अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और पूरी दुनिया के अंदर उसका क्रेज़ इस कदर देखने को मिल रहा है कि हैरानी होती है। एक शख्स जो तकरीबन 24 घंटे से मुंबई के अंदर लाइन में लगा हुआ था और उसको जब पहला आईफोन 17 मिलता है तो वो कहता है कि प्राउडली कि मैं 24 घंटे से लाइन में लगा हुआ था, यहीं सोया हूँ और 24 घंटे मशक्क़त के बाद मुझे आईफोन 17 मिल चुका है। जब ये मैंने ख़बर पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब लगा और लोग पूरे इंडिया के अंदर तो है ही, इंडिया से बाहर जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोग लाइनों में लग जाते हैं कि आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है। मेरे आईफोन को इस वक्त मुफ्ती साहब 13 है, 13 से 14, 15, 16, 17 आज 4 साल हो चुके हैं। S23 अल्ट्रा जो मेरा सैमसंग का फ़ोन है, जब S22 मेरे पास था तो वो पानी में गिर के ख़राब हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, वो सही नहीं हो पाया, तो फिर मैंने S23 अल्ट्रा लिया। अगर वो मेरा 22 सही होता तो वो भी आज मैं चला रहा होता। मैंने देखा कि 13 के बाद 14 आया, वो भी सेम, 15 आया, वो भी सेम, 16 आया, वो भी सेम, 17 आया, वो भी सेम। एक कैमरे को उठा के इधर किया, दूसरे कैमरे को उठा के इधर किया। सैमसंग में आप देखें 22 अल्ट्रा 21 से लेके 22, 23, 24, 25 और 26 भी आने वाला है। कैमरे उठा के इधर से उधर 19-20 का फ़र्क बस। और हमारा नौजवान इतना पागल हुआ पड़ा है कि एक वीडियो तो मैंने देखी थी कि एक बूढ़ी माँ पैसे जोड़ के बटुआ लेकर आई थी एप्पल स्टोर पर कि मेरा ये बच्चा घर छोड़ के जाने को तैयार है, ये खाना नहीं खा रहा है, तो मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है, इस वजह से मैं इसको आईफोन दिलाने के लिए लाई हूँ। मैं अपने नौजवानों से, ख़ास तौर पर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, देखो गैर मुस्लिमों के पास तो कुछ है ही नहीं, कुरान और हदीस का इल्म भी नहीं है। मुसलमान नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मशीन जो है वो हमारी ज़रूरत थी और ज़रूरत रहना भी चाहिए, लेकिन जब आप मशीन के ताबे हो जाओ, जब आप मशीन जो आपकी ज़रूरत थी अब आप मशीन की ज़रूरत बन जाओ कि आप मोबाइल के इतने दीवाने हो गए कि EMI पे ले रहे हो, लोन लेके ले रहे हो, आप इतने दीवाने हो गए कि आपका फ़ोन सही सलामत है, आप पागल हुए पड़े हो, तो फिर आप दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है, यानी मुफ्ती साहब हैरान हो गए आप कि जो आईफोन का मालिक है, जो आईफोन का CEO है और आईफोन के बड़े बड़े जो लोग हैं वो आईफोन नया नहीं लेते, वो पुरानी चला रहे होते हैं। और हमारे नौजवानों को इतना पागल बना के रखा हुआ है कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के आगे इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं कि अब पैसे जोड़कर किस्तों पर, चाहे घर का ख़र्चे में डाउन हो जाए, फाके करना पड़े, लेकिन साहब EMI पे आईफोन लेना है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मशीन आपकी एक ज़रूरत है, आप उसको ज़रूरत पर रखो। ये ना हो जाए कि आप मशीन के कब्ज़े में चले जाओ, मोबाइल की दीवानगी, कारों की दीवानगी या और कोई इलेक्ट्रिक चीज़ की दीवानगी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि आप ख़ुद पर काबू ही खो बैठो। अच्छा, ये चीज़ें कंट्रोल में कैसे आएंगी? तो देखो मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे भी मोबाइल का किसी ज़माने में बड़ा शौक़ हुआ करता था, लेकिन मैंने ये देखा कि यार एक मोबाइल मैंने चेंज कर रहा हूँ, 20,000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान, तो ख़ुद पर मैंने कंट्रोल किया। तो मैंने अब ये सोचा कि नहीं, अब ये मैं ले रहा हूँ मोबाइल, इसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वरना ये था कि 1 साल के बाद मोबाइल चेंज करने का मन होने लगता था, तो नहीं चेंज करना। आज 3 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल चेंज करने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई। तो इस सिलसिले में मैं आप नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी खून पसीने की कमाई को, ये जो लोग टैक्स लगा के नए नए फ़ोन का एक कैमरा उठा के इधर कर दिया, कलर दूसरा ले आए, थोड़ा सा प्रोसेसर में भी मुफ्ती साहब कोई फ़र्क नहीं होता है, और टाइप C लगा दिया, उसमें टाइप C को हटा के वो साहब वो ले आए कि साहब ये वायरलेस चार्जिंग, और आपका उल्लू बनाया जा रहा है। आप जम के अपने खून पसीने की कमाई इन कंपनीज़ को दे रहे हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ बनाओ, कामयाब बनो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करो। इस सिलसिले में मुफ्ती साहब आप कोई नसीहत हमारे नौजवानों को करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुफ्ती साहब ने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई। गोया यूँ मुफ्ती साहब कहा जा सकता है कि बीवी, बच्चे, कारोबार, ये सब की जगह पर मोबाइल आ गया है कि इसकी वजह से न बीवी का हक़ सही अदा कर पाएंगे, न बच्चों का हक़ अदा कर पाएंगे। इन सब का जो माली हक़ है वो दबा दबा के मुफ्ती साहब पैसे जो है ये फ़ोन में डाले जा रहे हैं। इस सिलसिले में ये चीज़ पर कंट्रोल कैसे आएगी? इसका ये जो है ना एक नशा है, ये नशे पर पहले से नशे की आदत चढ़ती है
तब जाकर फिर नशे का आदी होता है। तो शुरू में ही माँ बाप को इस पर तरबियती एतबार से तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और दीनदार भी थे और दुनिया की भी अच्छी मालूमात रखते थे। उनसे मुफ्ती साहब किसी ने कहा कि जनाब मेरे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गया है, तो इसके लिए आप कोई तरतीब बताइए कि अब ये नशा कैसे उतरेगा। मेरा बच्चा एकदम दीवाना बना चला जा रहा है। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में आपने देखा होगा कि वो एक बच्चा पागलपने के साथ और दीवानगी के साथ और पता नहीं मजनूनाना कैफियत के साथ वो मोबाइल चला रहा है। तो बहरहाल उन्होंने ये सवाल किया मुफ्ती साहब, तो वो बुज़ुर्ग ने इसका जवाब, उन्होंने पूछा कि ये एडिक्शन हटेगा कैसे। तो उन्होंने एक अजीब सवाल उनको किया जवाब देने के बाद। यानी बाज़ मरतबा जवाब का स्टाइल ये होता है कि जवाब देने के बजाय आप सामने वाले से एक सवाल कर लो। उन्होंने सवाल ये किया कि आपके इस बच्चे का इनकम ऑफ सोर्स क्या है, ज़रिए आमदनी क्या है। तो वो देखने लगे कि यार ये क्या सवाल कर रहे हैं। तो कहा भाई मेरा बच्चा तो स्कूल पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, उसका क्या इनकम ऑफ सोर्स। यानी वो इस तरफ ले जाना चाह रहे थे कि ये आग का प्याला पकड़ाया किसने था, आप ही ने तो पकड़ाया था। कभी इनाम के नाम पर भी देते हैं कि बेटा तू ये कर ले, मैं तुझे टैबलेट दिला दूंगा, और वो तू टैबलेट खाकर ऐसा बीमार होगा कि ज़िंदगी भर का नशा चढ़ा लेगा। तो बाज़ मरतबा ये नशा नादानिस्ता तौर पर हमें पता भी नहीं होता, ये हमारी तरफ से उसको ये नशा चढ़ाया जाता है। तो बच्चों को इन चीज़ों पर बचपन ही से कंट्रोल रखना, बच्चों को किस उम्र में मोबाइल देना, कौन सा देना। और आजकल बच्चे मुफ्ती साहब इस सिलसिले में जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी कोरोना के बाद से, तब से जो है उनको बेवकूफ़ बनाना भी आ गया कि अभी ये प्रोजेक्ट है और फुला है ढिका है। इस बहाने से वो अपने माँ बाप से इस तरह फ़ोन लिया करते हैं। तो उन बच्चों की वो पॉलिसीज़ को समझना, उनके जो इश्यूज़ हैं वो वाक़ईतन ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर आपने दिला भी दिया है वाक़ईतन ज़रूरत भी है, तो मुफ्ती साहब टेक्नोलॉजी तो इतनी भारी हो चुकी है कि आपके बच्चे की जो यूट्यूब आईडी है वो आईडी आपके फ़ोन में भी होना चाहिए। हम आपको मोबाइल दिलाएंगे लेकिन अभी तक हमें आप पर बच्चे मुकम्मल इत्मीनान नहीं है। आप रोज़ाना यूट्यूब पर जो देखेंगे वो हम चेक करेंगे। इस तरह बच्चों की तरबियत होती है। तरबियत में वाई पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। ये हमारे बच्चों का ईमान, हया, ये सब चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान अगर अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त और अपनी सलाहियतें, ये चीज़ें सही जगह लगाना शुरू कर दें तो आज दुनिया के हालात और ईमान वालों के हालात बदल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उम्मत मुस्लिमा में बर्बादी बहुत तेज़ी से ला रही है। जी, तो ये तो मुफ्ती साहब ने जो बात बताई माँ बाप के लिए है, लेकिन फ़िलहाल जो जनरेशन पागल हो रही है उसको भी समझना चाहिए कि भाई हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं, और इस तरह से ज़िंदगी बर्बादी होती है। 10 साल गुजरने के बाद फिर आपको अफसोस होगा कि हाय मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। अभी फिर थोड़े वक्त में 18 आ जाएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो ये पुराना बेच देते हैं मुफ्ती साहब, क्या करते हैं? पुराना फिर क्या होता है, जैसे नया आ गया अब पुराना सेल करने का मन करता है, ऐसे सेल करो भाई यार नया आ गया, नया लेना है, चमकाना है। तो मैं आप लोगों से इस सिलसिले में एक बात बिल्कुल मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि ये जुब्बा मैंने अपने बॉडी पे डाल लिया, ये टोपी मैंने अपने सर पे लगा ली। मेरे सर पे लगाने से इस टोपी की कीमत ही हो गई हज़ारों में। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैं कोई वॉच पहन लूँ तो लोग बोलते हैं यार एप्पल वॉच पहन ली है क्या, हालांकि मैंने कभी एप्पल वॉच नहीं पहनी है। तो अपनी पर्सनैलिटी आप ऐसे बना लीजिए, जिन्हें मुफ्ती साहब हैं, कोई भी चीज़ अगर पहने होंगे तो लोग सोचते हैं यार बहुत हाई है, हालांकि मुफ्ती साहब नॉर्मल भी कभी पहन लेते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लो, अपने आप को इस काबिल बना लो। मैं कहता हूँ अपने आप को इस काबिल बना लो चलो कि आप हर साल अगर आईफोन भी बदलो ना तो आपके घर पे, आपकी जेब पे, आपके बैंक अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नो प्रॉब्लम, बदलो आप, लेकिन आप अपने आप को इस काबिल बनाओ। ये जो आप मशीन के काबू में आ चुके हो, ये जो आप मशीन के ऐसे दीवाने हो चुके हो कि मशीन जो आपकी ज़रूरत थी अब आप उसकी ज़रूरत हो गए हो, वो जैसे चाहते हैं आपको नचाते हैं, तो फिर क्या है कि आप कंगाल रहोगे, फ़कीर बन के रहोगे और कभी भी कामयाबी आपको नहीं मिल सकती है। और आपको देख के फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जब आपके बच्चे भी ये देखेंगे, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि वो खुद माँ बाप खुद आईफोन लेके आ रहा है, अब बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े टोपी लगाए हुए लाइन में लगे हुए हैं, मुसलमान लाइन में लगे हुए हैं, जैसे थिएटर में फिल्म आती है तो लोग जाते हैं, ऐसे लगे हुए हैं। तो बताइए हमारे बच्चे क्या, पापा हमारे 24 घंटे लाइन में लग के आईफोन लेके आए थे तो ख़बरें चली, अब बताइए बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, तो बच्चे भी फिर वही करेंगे। तो इसीलिए भाई देखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने पैसे को बचाओ,
अच्छी चीज़ों में लगाओ, तालीम पर ख़र्च करो। यही समझाने का मकसद है मुफ्ती साहब का भी और मेरा भी। मुझे उम्मीद है कि चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और अगर आप आईफ़ोन लेने का इरादा कर रहे हैं तो आपने इरादा तर्क कर दिया होगा। एक बार थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, अपने नफसानी ख्वाहिश से फ़ाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें काबू में आ जाएंगी। इसमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो हम पैसा लगा रहे हैं ये कहाँ से और किसका मार कर यहाँ लगेगा। जाहिर है कि इतनी सहूलत तो सबके पास है नहीं, उसमें सूद और जैसे कि EMI कितनी गुनाहों का मजमुआ होगा। और यही वजह है कि फिर कमाई में बरकत ख़त्म हो जाती है। लोग बोलते हैं कि यार मैं तो इतना कमा रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों बरकत नहीं हो रही है। क्या होता है कि आपने लोन लेके EMI भर रहे हो आप, फिर EMI नहीं भरी जा रही तो उसके चार्जेस अलग लग रहे हैं। EMI पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले मोबाइल उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कभी कभी क्या होता है, किस्तों को लेने आने वाला कहता है मोबाइल ही वापस कर दो। तो सरदर्दी बहुत होती है, जिससे आदमी का सुकून दुनिया का भी और आखिरत की बर्बादी तय हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है। इन बातों पर अमल कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है ये बातें हो सकता है कि कुछ लोगों को मोटिवेशन दे दें और वो शायद अपना पैसा बर्बाद करने से बच जाएँ। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।